शिबू सोरेन, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, इसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। पूरा झारखंड आज नम आंखों से अपने दिशोम गुरु को अंतिम विदाई दे रहा है और नेमरा के लाल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। केवल एक राजनेता नहीं बल्कि आदिवासी चेतना के प्रतीक और झारखंड राज्य के निर्माण के प्रेरणा स्रोत रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आज न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शिबू सोरेन के निधन से झारखंड की आत्मा जैसे सन्न रह गई है। इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि एक पुत्र हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को एक्स पर शेयर किया। चूँकि कहीं ना कहीं झारखंड की सत्ता वो संभाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक पुत्र के नाते जिस प्रकार से उनकी फीलिंग है, जो उन्होंने महसूस किया है, उसे उन्होंने एक्स पर साझा किया। उसने जो चीज़ उन्होंने एक्स पर लिखी है, उसमें झारखंड वासियों की आंखें नम हो गई है। उन्होंने लिखा, मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूँ। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वे मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। नेवरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे जहां गरीबी थी, भूख थी पर हिम्मत थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जिम्मेदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है, हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए, सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुख जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहते थे, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि न किसी किताब में लिखी गई थी, न संसद ने दी थी, झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज का गुरु, मतलब जो रास्ता दिखाए समाज को। और सच कहूँ तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना भी सिखाया। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था पर बाबा कभी नहीं डरे। वे कहते थे, अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती। वो उनके पसीने में, उनकी आवाज़ में और उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा, यह राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, यह मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं है पर उनकी आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। अब आप हमारे बीच नहीं हो, पर झारखंड की हर पगडंडी में आप हो, हर मांदर की थाप में, हर खेत की मिट्टी में, हर गरीब की आंखों में आप झांकते हो। आपने जो सपना देखा, अब वो मेरा वादा है, मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा, आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा अब आप आराम कीजिए, आपने अपना धर्म निभा दिया, अब हमें चलना है आपके नक्श कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं आपका बेटा अपना वचन निभाऊंगा। वीर शिबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिशोम गुरु अमर रहे। जय झारखंड, जय 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 झारखंड। कुछ इस तरह से एक्स पर पूरी आपबीती, पूरी जीवन गाथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है। जो वृत्तांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ हुए थे, उनकी संघर्षशील कहानी से लेकर अब तक की जीवन काल की पूरी गाथा उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखी है। साथ ही अपनी जो भावता है, अपनी जो भावुकता है, उसे भी उन्होंने दर्शाया है और यह भी वादा किया है कि आपके जो लक्ष्य कदम है उस पर हम चलेंगे और जो भी आपने वादा किया था झारखंड के हित के लिए, वो इस दिशा में कार्य करेंगे। आज सभी लोगों ने नम आंखों से दिशोम गुरु को अंतिम विदाई दी, लेकिन एक प्रण भी लिया गया कि जिस
लक्ष्य को लेकर दिशोम गुरु चले थे, उस लक्ष्य को पूरा करना भी है। काफ़ी संख्या में नेमरा गांव में आज अंतिम संस्कार के समय में लोग उपस्थित हुए थे। सभी जनप्रतिनिधि, राजनेता, तमाम मंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग जुटे हुए थे। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी के हितों के लिए वो खड़े रहेंगे और अपने बाबा की वादों को वो पूरा करेंगे, अपने बाबा के लक्ष्य को पूरा करेंगे। तमाम लोग आज मौजूद थे नेमरा गांव में, उनके अंतिम यात्रा में लोग मौजूद थे और दाह संस्कार का कार्यक्रम नेमरा गांव में हुआ। श्रद्धांजलि देने और अंतिम दर्शन को लेकर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जहां से आदिवासियों के हित की आवाज़ बुलंद की थी दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने, पोखरिया, टुंडी के पोखरिया गांव से, टुंडी के पोखरिया गांव के भी लोग आज नेमरा गांव पहुंचे थे और अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे और उनकी एक झलक पाने को भीड़ बेताब थी। कुल मिलाकर 81 साल का सफ़र दिशोम गुरु की अंतिम यात्रा में तब्दील हो गई, लेकिन आज भी उनके लक्ष्य कदम पर लोगों ने चलने की ठानी है और इसी आत्मविश्वास और प्रण के साथ अब झारखंड उसी दिशा में कार्य करेगा।